हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नागराज की कोबरा घाटी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पूर्व पथा खूनी कबीले में आपने पढ़ा। दक्षिण अफ्रीका के एक गुलाम द्वीप पर जनरल टमटा का शासन है। वहां के काले मूल निवासियों पर जनरल टमटा तरह तरह के अत्याचार करता है। नागराज उस द्वीप पर उतरता है और कुछ क्रांतिकारी युवकों के साथ द्वीप की भोली भाली जनता को जनरल टमटा के दमन चक्र से मुक्त कराने का प्रण लेता है। खूनी कबीले का सरदार टांगो जनरल टमटा की आज्ञा से नागराज को पकड़ने के लिए जाता है और नागराज को अपने मुंह से निकलने वाली आंख से घायल कर देता है और पोमा चोमा और सुग्गा को अन्य बस्ती वालों के साथ बंदी बनाकर ले जाता है। घायल नागराज को बाबा गोरखनाथ ने महर्षि ज्वालानाथ का पता बताया, जो उसी टांगों को मुख अग्नि से बचा सकते थे। नागराज अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर महर्षि ज्वालानाथ की तलाश में निकल पड़ा। नागराज हेलीकॉप्टर पर सवार 6 ज्वालामुखियों के समूह पे ऊपर खड़ा था, उड़ रहा था। बाबा गोरखनाथ ने कहा था कि 5 ज्वालामुखी में से घिरे हुए एक शांत ज्वालामुखी में महर्षि ज्वालानाथ जी का वास है। यह अवश्य ही वही जगह है। नागराज ने हेलीकॉप्टर सुप्त ज्वालामुखी पर उतारा। नागराज हेलीकॉप्टर से उतरकर ज्वालामुखी के मुहाने पर आ गया। उस बड़े छेद में ही ज्वालानाथ जी का वास होगा। फिर वह बेहिचक ज्वालामुखी की दीवार पर रेंगने लगा। छेद के पास पहुंचकर वह एक क्षण रुका। अब अंदर जाता हूं। और फिर वह अंदर प्रविष्ट हो गया। यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। तभी ओह, इतने सांप! चारों तरफ से निकले बहुत से सांपों ने नागराज को घेर लिया। मेरा क्या बिगाड़ेंगे। इससे पहले नागराज आगे बढ़ता, उनमें से एक नाग ने मानव रूप धारण लिया। ठहरो युवक, कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? यहां से आगे बढ़ोगे तो सीधे यमपुरी जाओगे। मेरा नाम नागराज है। मुझे महर्षि ज्वालानाथ जी से बहुत जरूरी काम है और मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा। ज्वालानाथ जी से कोई नहीं मिल सकता युवक, वे साधना में लीन हैं। नागराज आगे बढ़ा। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। अब अपने अंजाम के स्वयं जिम्मेदार हो गए। नाग पुरुष ने पलटकर अपनी डंड से नागराज पर प्रहार किया। नाग पुरुष फिर झपटा। उफ, इसके डंड में तो घातक विष भरा हुआ है। नागराज ने संभलकर नाग पुरुष पर वार किया। मुझे इसे और मौका नहीं देना चाहिए। और फिर उसने उस पर मुक्कों की वर्षा कर दी। नागराज को रोकना इतना आसान नहीं है दोस्त। फिर अब तुम तब तक नहीं हिलोगे जब तक मैं ज्वालानाथ जी से मिलकर वापस नहीं आ जाता। किंतु इससे पहले कि नागराज आगे बढ़ता, बहुत से नागों ने उसे घेर लिया। नागराज ने कराटे के वारों से और जहरीली फुकारों से कईयों को परलोक पहुंचा दिया। इनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। ये मेरा समय ही खराब करेंगे। मुझे इनसे अपनी नागसेना से काम लेना होगा। नागसेना के नागों ने वहां कहर मचा दिया। नागपुरुष से नागों की तबाही न देखी गई। ठहरो युवक, लड़ाई रोको, इनको मत मारो। मैं तुम्हें महर्षि तक पहुंचाने का रास्ता बता देता हूं। नागराज ने नागसेना को वापस बुला लिया और नागपुरुष को भी आजाद कर दिया। हाँ, अब आए हो ना रास्ते पर। नागपुरुष नागराज को एक छोटे से छेद के पास ले आया। नागराज, ये बिल ही कोबरा घाटी का रास्ता है। तुम यहां से अंदर घुस सको तो महर्षि से मिल सकोगे। नागराज मुस्कुराया। इसे तो मेरे नाग पल भर में चौड़ा कर देंगे। नागसेना के सैकड़ों नाग मिट्टी से खोद खोद कर नागराज के लिए रास्ता बताने लगे। कुछ ही देर बाद छोटे से दिखने वाले सुरंग में नागराज ने चौड़ा कर दिया और नागराज उसमें उतर गया। नीचे उसने अपने एक सुरंग में पाया। इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, एक अज्ञात शक्ति ने उसे गुफा में अंदर खींचने लगी। ओह! और तीव्र वेग से वह एक विशाल अजगर से टकराया। अजगर की सांस के साथ वह चिपका हुआ था। शू आ पू। नींद खुल जाने से अजगर क्रोधित हो उठा। ओह! जहरीली फुक्कार बेअसर होते देख अजगर ने अपनी भारी पूंछ नागराज पर दे मारी। चोट से तिल मिलाकर नागराज ने झपटकर अजगर की गर्दन दबोच ली।
भले काम में रुकावट डालता है कीड़े। फिर उसकी आंखों पर स्नेक हैंड से एक बार में फोड़ दिया। क्रुद्ध अजगर ने पलटी खाकर नागराज को अपने बंधन में जकड़ लिया। ओह, जैसे जैसे अजगर बंधन कस रहा था, नागराज अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। तभी नागराज ने अजगर के शरीर पर अपने विष दांत गड़ा दिए। अजगर की पकड़ ढीली पड़ती चली गई। अपने घातक विष से अजगर को समाप्त कर जब नागराज आगे बढ़ा तो उसका रास्ता रोका गर्म लावे ने। ओह, ये तो बहुत ही गर्म है, मैं इसे तैरकर पार नहीं कर सकता। तभी वाह, छत से लावा नहीं टपक रहा। छोटे सांपों को छत पर रेंगता देख नागराज भी छत पर चिपक गया और फिर तेजी से रेंगता हुआ दूसरी तरफ कूद गया। यहां तो कदम कदम पर मौत बिछी हुई है। नागराज जैसे ही आगे बढ़ा गहरे गड्ढे में जा पड़ा। ओह, और वाह, गद्दा बिछा रखा है। किंतु अगले ही क्षण नागराज उछल पड़ा। ओह, यह तो सांप है। सांप ने झपट कर उसका हाथ दबोच लिया। आई! नागराज ने उसकी गर्दन पकड़ ली। मैं तुझे भी मार दूंगा दुष्ट सांप। कुछ ही देर में सांप तड़प कर शांत हो गया। अलविदा भाई। गड्ढे से नागराज नागरस्सी के सहारे बाहर आ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसका सामना 2 फन वाले एक भयंकर सांप से हुआ। लो कर लो बात, हमें रोकेंगे 2-2 मुख से तो इनके दोनों सिरों को अलग ही कर देते हैं। और आगे बढ़ने पर अरे वाह, दुर्लभ दंतक नाग। ओह, मुझे आप भी दुश्मनी कर रहे हो भाई साहब। नागराज के मुष्टि प्रहार ने दंतक के 2 दांत हलक और 2 जमीन पर उतार दिए। 100 सालों में इतने बड़े दांत आते हैं इनके। बेचारा गवा बैठा। तभी जैसे ही हवा सी गुजरी नागराज के सिर से, उफ, यह था लोम्बू, उड़ने वाला सांप। सांप हमला करने के लिए दोबारा पलटा। नागराज ने चपलता से 2 उंगलियां सांप की आंखों में घुसेड़ दी। मुझे इन्हें मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किंतु अभी मुझे हजारों आदमियों की जान बचानी है। तभी ओह, ये तो छोटा पछाड़ सांप है, अत्यंत बलशाली। सांप ने पलटी मारी। नागराज ने पूरी ताकत लगाकर सांप को पैरों से अलग किया और खड़ा हो गया। फिर उसने जमीन पर पटक पटक कर घोड़ा पछाड़ सांप को यमलोक पहुंचा दिया। नागराज घोड़ा पछाड़ से लड़कर जैसे ही पलटा, ओह, चितकबरा कोबरा। राज ने अपनी सेना नायकों को चुन चुन कर रखा है, जवाब नहीं इसका भी। अगले ही क्षण चितकबरा नागराज पर झपटा। नागराज ने उसका गला पकड़ने की चेष्टा की, किंतु चितकबरा के शरीर पर मौजूद सैकड़ों कांटों ने उसको हाथ खींच लेने पर मजबूर कर दिया। हाय, मैं तो इसके कटीले बदन को भूल ही गया था। चितकबरा फिर झपटा। नागराज उस पर मुक्का तान लिया। आ बेटा आ, मुंह ना सुझा दिया तो कहना। किंतु चितकबरा ने मुंह की जगह शरीर आगे कर दिया। वाह, यह तूने क्या किया? ओह, यह तो फिर हमला कर रहा है। मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए, पहले बहुत खराब हो चुका है समय। अब जैसे ही चितकबरा नागराज के पास पहुंचा, नागराज ने उस पर जहरीली फुक्कार से वार किया। चितकबरा इतना जहर ना सह सका, गलत आदमी से उलझ गया बेटा। फिर नागराज आगे बढ़ता चला गया। वाह, लगता है अब कोई बाकी नहीं रह गया। सुरंग भी खत्म हो रही है। लगता है यही महर्षि ज्वालानाथ जी हैं, पर यह तो साधना लीन है, मैं इन्हें उठाऊंगा तो कैसे? नागराज जैसे ही आगे बढ़ा, एक भयानक आवाज ने उसे जकड़ लिया, जड़ कर दिया। ठहरो। हैं? क्या? कौन बोला? मैं कोबरा राज हूं। तुम यहां तक पहुंच गए हो दुष्ट बालक, किंतु अब कोई और अनर्थ करने से पहले मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। ओह, तो तुम ही कोबरा राज हो? देखो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर तुम खुद ही समझो कि महर्षि से मिलने दोगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहते ही कोबरा राज ने नागराज पर बहुत सारा विष उगल दिया। नागराज ने एक तरफ कूदकर बचाव किया। ओह, यह तो कुछ समझता ही नहीं, मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। कोबरा राज ने फिर हलाहल से हमला किया। ओह,
ये विष मेरे लिए घातक हो सकता है। अब इससे पहले कि कोबराज फिर विष उगलता, नागराज उछला और कोबरा राज को बचाव का कोई भी मौका न देते हुए नागराज ने अपनी शक्तिशाली ठोकर से कोबरा राज का एक फन तोड़ दिया। दर्द से तिल मिलाते कोबरा राज ने अपनी पूंछ से एक जबरदस्त टक्कर नागराज को मारी। फिर उसने नागराज को अपनी पूंछ से लपेट लिया और उसके शरीर को जकड़ने लगा। अब तू नहीं बच सकता बच्चे। कोबरा राज की पकड़ से केवल मुर्दा ही बाहर निकलता है। उफ। दर्द से झटपटाते नागराज ने सारी शक्ति संचित करके कोबरा राज पर अत्यंत शक्तिशाली विष की फुक्कार मारी। विष कोबरा राज की आंखों में समा गया। दर्द की अधिकता से उसकी जकड़ पकड़ ढीली पड़ गई। हिस, उफ, मेरी आंख। नागराज ने यह अवसर नहीं छोड़ा। उसने कोबरा राज की पूंछ पकड़ी और धरती पर पटकने लगा। अब तुझे बताता हूं कौन यमलोक जाएगा। आह। धरती से टकराने से कोबरा राज का एक सिर और टूट गया। क्यों, दिखने लगा यमलोक? ओह महर्षि बचाइए। फिर नागराज पूंछ छोड़कर उसके फन पर कूदने लगा। बचाइए महर्षि, मुझे इस इंसान से बचाइए। इंसान? अरे बालक कहो, बालक। नागराज की चीखों से महर्षि का ध्यान भंग हो गया। ठहरो नागराज, मैं इसे से खत्म कर दूंगा। नहीं नागराज, अब तुम इसे नहीं मारोगे। मेरे कहने पर ही इसने तुम्हारा रास्ता रोका था। आपके कहने पर? हाँ, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे। तुम मणि धारण करने के लायक हो भी या नहीं? मणि? परीक्षा? मैं कुछ समझा नहीं। महर्षि वत्स, तुम्हारे गुरु गोरखनाथ ने मुझे संपर्क स्थापित करके तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम्हें दुष्ट टांगों के मुंह से निकलती आंख से ये पाताल मणि ही बचा सकती है। ये दुर्लभ मणि किसी गलत हाथ में पड़ जाए, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिससे तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। किंतु महर्षि, जो नाग व्यर्थ में ही मेरे कारण मौत से मुंह में चले गए। कोई नहीं गया नागराज, वह सब मेरा माया जाल था। देख लो, वे सब स्वस्थ हैं और सही मौजूद हैं। ओह महर्षि, आप धन्यवाद। नागराज, तुम निश्चित ही वीर हो। कभी हमारी जरूरत पड़े तो अवश्य याद करना। हम तुम्हारी मदद को जरूर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अब मैं चलूंगा। फिर महर्षि को प्रणाम कर नागराज चल दिया। लावे के प्रताप के आगे वह ठिठका। ओह, खोलता लावा। मुझे इसमें चलकर देखना चाहिए कि मणि कितनी उपयोगी है। ओह, ये गर्म लावा तो शीतल जल की भांति प्रतीत हो रहा है। कुछ ही देर में नागराज ज्वालामुखी से बाहर आकर अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर बस्ती की ओर चल पड़ा। मुझे अब जल्दी ही बस्ती पहुंचना है। क्रो मेरा इंतजार कर रहा होगा। लंबे सफर के बाद नागराज का हेलीकॉप्टर उजाड़ बस्ती की तरफ मंडराने लगा। उफ, यहां तो केवल खंडर एवं बूढ़े ही रह गए। इधर क्रो नागराज के इंतजार में आसमान पर निगाहें गड़ा बैठा था। बेटा, कब तक ऐसे बैठा रहेगा? 2 दिन से भूखा है। ले खाना खा ले। वह नहीं आएगा। वह जरूर आएगा माँ जी, उसे आना पड़ेगा। उसने मुझे वादा किया था। भाड़ में गया वो और उसका वादा। वह टांगों से डरकर भाग गया। लो, वह आ गया माँ, वह आ गया। गरीबों का मसीहा नागराज। नागराज ने हेलीकॉप्टर क्रो के पास उतारा। लो, मैं आ गया क्रो। अब टांगों और टमटा की खैर नहीं। हाँ नागराज। क्रो ने फौरन बहुत सी मसाले एकत्रित की। मैं आ रहा हूं टांगों, तेरी टांगे चीरने। और फिर दोनों खूनी कबीले की ओर दौड़ पड़े। खूनी कबीले पहुंचकर उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चलो, इन अंगारों पर। जो इन्हें पार कर देवता तक पहुंच गया वह बच जाएगा, और जो बीच में रह गया उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। नागराज, ये इस तरह रोज 10-15 लोगों की बलि चढ़ाकर उन्हें खा जाते हैं। उफ, खूनी खेल। तभी उसकी नजर रोमा, चोमा और सुग्गा पर पड़ी। उसके मुंह से सिसकारी निकल गई। देख लो बेवकूफो, तुम तीनों के कारण इन लोगों का यह अंजाम हुआ है। और यह नागराज, वह नागराज भाग गया। न गीधड़
मुझसे डरकर? नागराज को कुछ ना कहे नीच। उफ। टांगो सुअर के जवाब से तिलमिला उठा। देखते क्या हो, दौड़ाओ सालों को अंगारों पर, भागो। और मजबूर बस्ती वाले जान बचाने के लिए नंगे पांव अंगारों पर दौड़ पड़े। ओह। बस्ती वालों की हृदय विदारक चीखें वातावरण में थर्रा उठी। तभी ओह सांप। मौका पाकर बस्ती वाले भाग लिए। नागराज आ गया। नागराज और क्रो ने अंदर छलांग लगाई। नागराज आ गया हरामजादो, अब तुम नहीं बचोगे। नागराज ने बस्ती वालों की तरफ बढ़ते जंगलियों पर नाक छोड़े। तुम लोग अपने और साथियों को छुड़वाओ। सांप। क्रो ने कबीले की झोपड़ियों पर मशालों की वर्षा कर दी। झोपड़ियां धू धू करके जलने लगी। बचाओ बचाओ। कबीले वालों में भगदड़ मच गई। रुक जाओ मूर्खों, कहां भाग रहे हो, रुको। दुश्मन ने हमला बोल दिया, भागो। हाय आग। उसका फायदा उठाकर नागराज और क्रो सुग्गा पोछा की तरफ बढ़ने लगे। नागराज ने पोमा को आजाद किया। लो दोस्त, सामना करो दुश्मनों का। धन्यवाद नागराज। क्रो ने पेड़ में धंसे तीर को काट लिया। चोमा नीचे गिरा। उठो दोस्त, जैसे भी हो मुकाबला करो। नागराज, हम जरूर जीतेंगे। अगले ही क्षण नागराज ने पलटकर अपनी तरफ बढ़ते एक जंगली को उठा लिया और चाकुओं पर दे मारा। तभी क्रो ने ऊपर करके सुगा के बदन के खोल दिया। वह नीचे चाकुओं पर पड़ी लाश पर आकर गिर पड़ा। तीनों को आजाद करके नागराज पलटा, लेकिन नागराज, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते टांगो। दोनों एक दूसरे से बुरी तरह उलझ गए। उफ, इस पर तो मेरी आंख का कोई असर नहीं हो रहा। उठ टांगो, खड़ा हो, लड़ मुझसे। टांगो ने एक बार फिर नागराज पर आग उगल दी। अब नहीं बच सकता, किंतु आग पोलक मणि से टकराकर वापस लौट गई। टांगो अपनी ही आग में घिर गया। ओह उफ, मैं मरा। और जलने लगा। कुछ देर बाद वहां केवल टांगो की राख ही बाकी रह गई थी। जल मरा पापी। चलो नागराज, हमने सब बस्ती वालों को छुड़ा लिया है। हाँ चलो। कबीले से बाहर आकर सुगा, हम सब अभी टमटो के हेडक्वार्टर पर धावा बोलेंगे। हाँ नागराज, हम सब बस्ती वाले तुम्हारे साथ हैं। कुछ देर बाद बस्ती वालों ने टमटा के हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया। कोई गोरा बचने न पाए, मारो। बस्ती वाले हेडक्वार्टर में घुस गए और टमटा के सैनिकों पर भिड़ गए। नागराज, पोमा, चोमा, क्रो और सुगा मारकाट मचाते हुए अंदर टमटा को ढूंढ रहे थे। पता टमटा कहाँ है। इधर जनरल टमटा भी इस पल में बेखबर न था। एक आदमी ने मेरा इतना नुकसान कर दिया। उफ, एक बार यहां से आ जाए फिर यह बच नहीं सकता। तभी आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था नागराज, मेरा नहीं, अपनी मौत का प्यारे लाल। जनरल टमटा ने बटन दबाया। मौत तो मैं तुम्हें दे रहा हूं बच्चे। टमटा ने विशेष सीटी बजाई। चारों गिद्ध बाहर आ गए और पांचों पर झपट पड़े। नागराज, ये तो हमें समूचे ही निगल जाएंगे। ओह, यह क्या। एक गिद्ध ने क्रो को अपनी चोंच से घायल कर दिया। ओह नागराज, बचाओ। नागराज ने अपनी तरफ बढ़ते गिद्धों को नाक छोड़ा। सुग्गा, इनकी आंखों पर चाकू मारो जल्दी। सुग्गा ने क्रो की तरफ बढ़ते गिद्ध पर चाकू फेंका। चोमा ने पोमा की वही तकरीब अपनाई। अंधे गिद्ध इधर उधर पंजे मारने लगे। भागो कमरे से बाहर, ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गिद्ध किसी को ना पाकर सीटी बजाते टमटा पर ही टूट पड़े। ओह बचाओ। कुछ ही देर में वे उसे चट कर गए। टमटा के मरते ही लोगों में बहुमत से शासन की बागडोर सुग्गा को सौंप दी। नागराज, आज मेरे देशवासी कितने खुश हैं, सब तुम्हारे कारण। तुम कुछ दिन तक यहीं रुक जाओ। नहीं जनरल सुग्गा, अब मुझे बहुत जल्द भारत जाना है। वहां भी कोई अत्याचारी का शासन बदलना होगा। नागराज जिंदाबाद। फिर नागराज उनसे विदा लेकर अपने अगले अभियान पर चल पड़ा। तो गाइस, कैसी लगी आपको कॉमिक्स? तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।